नमस्कार दोस्तों। और आज एक ऐसी बात मैं ज़्यादा उस बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगी। आपको पता है कि मेरे विचार, मेरे जो विचार धारणाएं, जो जिज्ञासाएं होती है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ और आप अपने दोस्तों से डिस्कस ज़रूर करती हूँ दोस्तों। और जो भी मेरे मन में होता है उसे मैं आपके समक्ष रखती हूँ और आपने हमेशा मुझे कोऑपरेट किया है, समझा है, अपनी राय दी है। और आज शायद मैं बात कर रही हूँ अपने दोस्तों से। आप मुझे राय भी दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पर सिर्फ हम लोग सिर्फ बातें ही करते आ रहे हैं शुरू से ही। और ज़्यादा मैं अपने आप को सक्षम नहीं समझती हूँ इन गंभीर टॉपिक्स पर बोलने के लिए। लेकिन जहाँ मैं सक्षम नहीं समझती हूँ अपने आप को, लेकिन वहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम इस भारत के नागरिक हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम अपने विचारों को खुलकर एक दूसरे के समक्ष रखें। और उन्हीं विचारों के साथ मैं आज बहुत ही कोशिश कर रही हूँ बोलने की, क्योंकि कहीं ना कहीं झिझक होती है एक। अभी आपको पता है, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूं। बलात्कार। मुझे बोलने में पूरा मुंह मेरा कांपता है, मेरे आग लग जाती है मेरे तन बदन में ये शब्द सुनकर। सबकी सारी महिलाएं, औरतें भी यही महसूस करती होंगी, मुझे पता है। पुरुष भी सारे, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मैं अपने सारे पुरुष मित्रों से ये बात शेयर कर रही हूं कि ये सारे पुरुषों के लिए नहीं है कि सारे पुरुष एक जैसे होते। जो ऐसी विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं दोस्तों, ये सारे पुरुष नहीं होते हैं। ये कुछ पुरुष होते हैं जिन्होंने पूरे समाज को गंदा करके रखा है और सारे पुरुषों को बदनाम करा है। मैं ऐसे पुरुषों के दुख, जो किसी के पिता हैं, किसी बेटी के पिता हैं, उस पिता को पता है कि उसने अपनी बेटी को कैसे नाजों से पाला है, और जब किसी परिवार पर ये बीतती है दोस्तों तो उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ उस दुख को, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं ऐसे पुरुषों की बात कर रही हूँ। उनको भी दुख होता है और महिलाओं को तो दुख होता ही है, तकलीफ होती है, तड़प होती है। ऐसे विकृत जो पुरुष होते हैं उनकी सोच के बीचों बीच हम लोग रह रहे हैं। वो हमारे चारों तरफ है। हम उनके चेहरों को पहचान नहीं सकते हैं। कुछ पुरुष हैं जिनको मैं आइडिया लगा लेती हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं आइडिया लगा लेती हूँ कि ये पुरुष कैसी आंख से मुझे देख रहा है, कैसी नजरों से मुझे घूर रहा है, तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। तो अभी जो पहले उत्तराखंड में जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, अंकिता ऋषिकेश की रहने वाली लड़की थी। मैं उस टाइम पे भी बोलना चाहती थी, बहुत सारी बातें थी, मैं जाना चाहती थी, रैलियां निकल रही थी, जुलूस निकल रहे थे, सब कर रहे थे कोशिश, न्याय मिले। लेकिन वही झिझक के कारण मैं नहीं बोल पाई, नहीं वीडियो बनाई। लेकिन अब मैं आज अपने आप को मैं रोक ही नहीं पाई। अभी मैं वॉक करके आई, अभी मैंने रहा ही नहीं गया। मतलब मैं सुबह से कल
से देख रही हूँ, परसों से जब से मैंने न्यूज़ देखी है, मैं एक बार निर्भया हत्याकांड हुआ था और ये हुआ था, और न जाने रोज कितने ऐसे केस होते रहते हैं। वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, और जिसको सुन के यकीन करना मुश्किल हो जाता है यार कि ऐसे भी होता है। मतलब ऐसी विकृति के लोग कैसे कर सकते हैं? मतलब ये सब मेरी सोच में विश्वास कर, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे चीज़ों को सुनकर उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है सच में दोस्तों। और अभी ये जो केस हुआ था, श्रद्धा केस हो रखा है अभी, उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है उसने कैसे काट के उसका सर सबसे फ्रंट में रखा हुआ था फ्रिज में। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दैट कि हमारे जैसा आम इंसान ऐसा कर सकता है? वेरी स्ट्रेंज। और मुझे सच में बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसी बातों पर। मैं अभी सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ, और मैंने ये भी सुना कि उस लड़की की बात नहीं हो रही थी अपने माता पिता से, और उसके माता पिता काफ़ी कोशिश कर रहे थे काफ़ी महीनों से उसे कांटेक्ट करने की, लेकिन वो उनके कांटेक्ट में नहीं थी। अब हो सकता है कई रीज़न होते हैं, आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे अलग सोच के हैं, माता पिता अलग सोच के, लेकिन हमारे आपके घरों में बेटियां हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, क्या बोलूँ मैं, हमको अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सिखाना है इस संसार की बुरी नज़र को कैसे पहचाने, उससे कैसे बचें। देखो, मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, मैं मानती हूँ मैं उतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं एक पुरुष से जीत जाऊं, लेकिन मेरा माइंड, मेरी सोच उस पुरुष से कम नहीं है। आजकल हर क्षेत्र में लड़कियां हैं, औरतें हैं, काम कर रही हैं, तो इस चीज़ को क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जहां पे एक मतलब ताकत की बात आती है तो वहां पे जरूर मैं बोल दूंगी कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं किसी भी चीज में और किसी चीज में कमजोर नहीं। मैं बाहर काम करने जा सकती हूं, मैं हर वो चीज कर सकती हूं जो एक पुरुष कर सकता है, लेकिन जहां एक बात आती है सेफ्टी की, जहां बात आती है सुरक्षित होने की, तो मुझे नहीं लगता कि एक औरत कहीं भी सुरक्षित है। ना वो माता पिता के साथ सुरक्षित है, ना वो अपने पति के साथ सुरक्षित है, ना वो अपने भाई के साथ, यहां तक कि वो घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। तो वो कैसे सुरक्षित हो? सिर्फ लड़कियां ही अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। उनके अंदर शक्ति है कि वो किस तरीके से सुरक्षित रह सकती हैं। हमको पता है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं, हमारी मर्यादाएं क्या हैं, सब जानते हैं हम। तो हमको उनको कभी भी हवा में नहीं लेना है। हमको पता है कि रात हो रही है, अगर ऐसा माहौल है तो हमको वहाँ नहीं रुकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, आजकल किसी पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। आजकल आपने जगह जगह देखा होगा, जगह जगह सुनते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें छल कपट नहीं है। तो लड़कियों से मैं कहूँगी कि इतनी भोली ना बने कि किसी के भी बहकावे में आकर आप
अपने माता पिता से दूर रहने लगे, अपने माता पिता से बात ही ना करें। और माता पिता से भी मैं ये कहूँगी कि बच्चों के साथ अपना हर एक्सपीरियंस शेयर करें, करना चाहिए हमको। मेरे भी बच्चे हैं, कभी वो मुझसे गुस्सा हो जाते जब मैं उनकी बात नहीं मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं समझती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ओल्ड भी नहीं हूँ। मतलब मैं समझती हूँ कि हाँ क्या होता है ये चीज़ें। तो बस इन्हीं चीज़ों को थोड़ा बैलेंस बना के अगर हम रखेंगे अपने बच्चों के साथ और उनको छोटी छोटी नॉलेज हम दें, ज़्यादा पाबंदी नहीं करनी चाहिए बच्चों में, थोड़ा उनको भी अपना सोच अपने विचार रखने चाहिए। अगर ज़्यादा ही अगर हम अपोजिट अगर ऐसे उनकी बातें नेगलेक्ट, उनकी बातों को कोई तवज्जो ना दे तो शायद बच्चे ऐसे विकृत स्वभाव के हो जाते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं। और देखो कभी फ़ोन जो अभी चल रहा है केस, तो वो अपने माता पिता से बात ही नहीं करती थी, तो सुनने में आया है। अब मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को इस तरीके से हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और लड़कियों को भी, लड़कियों को बोलूँगी मैं कि लड़कियों इतनी नाजुक ना बनो, इतनी भोली ना बनो कि तुम पहचान नहीं सकते हो अपने सामने कौन सा चेहरा लगाए हुए हमको प्यार की नज़रों से देख रहा है कोई, या क्या काम कर रहा है हमारे लिए, कौन सा मुखड़ा लगाए हुए। सो हम लड़कियां, हम औरतें ही इस बात को समझ सकते हैं, और कहाँ हमको क्या करना है ये सिर्फ हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कर सकते हैं दोस्तों। आई डोंट नो मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ अपनी बातों को। समझ में नहीं आ रहा है कि समाज कौन सी दिशा में जा रहा है। बस लड़कियों से यही मेरी आशा है, और माता पिताओं से मैं खुद अपने आप को बोल रही हूँ कि हमको बहुत ही समझदारी से काम लेना है, और लड़कियों को खासकर हमको समझाना है, लड़कों को समझाना है कि क्या इंसानियत होती है, क्या हमारी संस्कृति है, सब कुछ, लेकिन प्यार से। और अपने बच्चों को कभी भी गुस्से में ऐसे अकेला नहीं छोड़ना है कि जिससे वो बिल्कुल ही हमारे विरुद्ध हो जाएं।